गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग OSI मॉडल और TCPI मॉडल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानना चाहते हैं कम्युनिकेशंस क्या होता है। एक आदमी तो सुबह सुबह टहलने के लिए गया, उधर से दूसरा आदमी टहलते हुए आ रहा था। ये आदमी जय सिया राम बोला, उधर वाला भी आदमी जय सिया राम बोला। दिस इज ऑल्सो द कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस का अर्थ सिर्फ बोलना ही नहीं होता, हाथ उठाकर भी किसी को इशारा कर दिए, इट इज ऑल्सो द कम्युनिकेशंस। पहले कम्युनिकेशन के लिए कबूतर का यूज किया करते थे लोग। कबूतर से चिट्ठी, एक जगह से दूसरी जगह चिट्ठी जाती थी और कबूतर जा किया जाता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एक मैसेंजर का यूज किया जाने लगा, संदेश वाहक रहता था और वह एक जगह से दूसरे जगह संवाद लेकर जाता था। लेकिन आज हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क में कम्युनिकेशंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से डेटा का ट्रांसफर करना है, फाइल का ट्रांसफर करना है तो कैसे करेगा। इस चीज़ का स्टडी हम लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में कम्युनिकेशंस के थ्रू। इसके लिए एक मॉडल आया जिस मॉडल इज नोन एज OSI मॉडल, और जो कंसेप्चुअल मॉडल है उसके बाद TCP/IP मॉडल आया जो आपका इम्प्लीमेंटेड मॉडल है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ OSI का हिस्ट्री, OSI लेयर्स, TCP/IP और TCP/IP लेयर्स के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल्स को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो रेगुलरली आपको प्राप्त होते रहेंगे जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल है। आपका BPSC की एग्जामिनेशंस में पूछ सकता है OSI स्टैंड्स फॉर, तो जिसका आंसर होगा आपका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस। इस OSI में कितने लेयर है? तो इस OSI में आपके 7 लेयर हैं। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। देयर आर 7 लेयर्स ऑफ द OSI मॉडल। यह आपका OSI मॉडल 1978 ईस्वी में आया था जो ISO द्वारा डेवलप किया गया था। OSI में जो में 7 लेयर है जो आपका बनाया, जिनके तो चार्ल्स बैकमैन द्वारा बनाया गया है और उसके बाद वह हनीवेल द्वारा बनाया गया था। इसके लिए वेरियस एस्पेक्ट हैं जो आपका एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसको हम लोग ARPANET कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ARPANET स्टैंड्स फॉर, आंसर होगा आपका एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जो एक नेटवर्क है जिसमें हमारा 7 लेयर है। उस 7 लेयर पर हम लोग अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। और 7 लेयर को याद करने का तरीका है, अगर 1 से 7 की ओर याद करते हैं तो प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज्जा अवे, और 7 से 1 की ओर याद करते हैं तो ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। इससे आप 7 लेयर के बारे में याद कर सकते हैं। पहले फिजिकल लेयर होता है, फिर डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर आपका सेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर और अंत में है आपका एप्लीकेशन लेयर। सबसे पहले हम लोग फिजिकल लेयर पर बात करते हैं। फिजिकल लेयर OSI का सबसे पहला लेयर होता है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एंड फिजिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ डिवाइस के बारे में बात करते हैं, बिट्स के बारे में बात करते हैं, फिजिकल टोपोलॉजी के बारे में बात करते हैं, डिफरेंट मीडिया के बारे में बात करते हैं। द फिजिकल लेयर डिफाइंस द इलेक्ट्रिकल एंड फिजिकल स्पेसिफिकेशन फॉर डिवाइसेस, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इन पर्टिकुलर इट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन ए डिवाइस, यह आपका 2 डिवाइस के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप को बतलाता है। This includes the layout of pin, voltage, cable, specification, hops, repeaters, network, adapters, host, bus adapter, जो and more 0 and 1 के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, वह आपका फिजिकल लेयर था। द मेजर फंक्शन एंड सर्विसेज और फिजिकल लेयर का मेजर फंक्शंस क्या होता है? जो हमारे बिट्स होते हैं उसको 0 और 1 में रिप्रेजेंट करना और इस्टेब्लिश करना 2 कंप्यूटर के बीच नेटवर्क मीडियम को इस्टेब्लिश करना। वह करने के लिए बहुत डिफरेंट टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। और वह टोपोलॉजी में हम लोग कहते हैं, टोपोलॉजी क्या होता है कि डिफरेंट तरह से कंप्यूटर का जो अरेंजमेंट करते हैं, अरेंजमेंट करने के पैटर्न को जोड़ने के तरीका को हम लोग टोपोलॉजी कंसिडर करते हैं।
कंप्यूटर टोपोलॉजी नेटवर्क इज द वे वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ए नेटवर्क आर अरेंज्ड। जो कंप्यूटर के वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं, नोड्स, लिंक्स, पेरिफेरल्स, उसको कैसे अरेंज करते हैं, इस चीज का स्टडी हम लोग करते हैं कंप्यूटर टोपोलॉजी के अंदर। नेटवर्क टोपोलॉजीज डिफाइन द लेआउट, वर्चुअल शेप और स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क। जो हमारा लेआउट को, वर्चुअल शेप्स को हम लोग डिफाइन करता है, नॉट ओनली फिजिकली बट ऑल्सो लॉजिकली। केवल फिजिकली ही नहीं, लॉजिकली भी आपका कनेक्ट करता है। द वे इन विच डिफरेंट सिस्टम्स एंड नोड्स आर कनेक्टेड एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर इज डिटरमाइंड बाय द टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क। इसको हम लोग डिफरेंट तरह से इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं, इसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं टोपोलॉजी एंड ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क के रूप में कंसिडर करते हैं। टोपोलॉजी कैन बी फिजिकल और लॉजिकल। टोपोलॉजी जो फिजिकल भी हो सकता है और लॉजिकली भी टोपोलॉजी हो सकती है। फिजिकल टोपोलॉजी में इज द फिजिकल टोपोलॉजी फिजिकल लेआउट ऑफ नोड्स, वर्क स्टेशन एंड केबल्स इन द नेटवर्क। इसमें हम लोग फिजिकल नोड्स, वर्क स्टेशन और केबल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। लॉजिकल टोपोलॉजी इज द वे इंफॉर्मेशन फ्लोज बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट। लॉजिकल टोपोलॉजी जो है इंफॉर्मेशन का फ्लो जो डिफरेंट कंपोनेंट्स के ऊपर होता है, उसको हम लोग लॉजिकल टोपोलॉजी में कंसीडर हम लोग करते हैं। मेनली आपका 6 तरह के टोपोलॉजी होते हैं फिजिकल टोपोलॉजी से। बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेश टोपोलॉजी में नंबर ऑफ वायर्स कितने होंगे, कनेक्टेड वायर्स कितने होते हैं, तो n इंटू n माइनस 1/2 होते हैं। ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। पहला आता है आपका बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में एक लॉन्ग वायर्स होते हैं, उससे कुछ कंप्यूटर से उसके लेफ्ट साइड में जुड़े रहते हैं, कुछ कंप्यूटर राइट साइड में जुड़े रहते हैं। जो लॉन्ग वायर्स होता है उसको हम लोग बैकबोन केबल कहते हैं। लास्ट में वो आपका इंड कैप से जुड़ा हुआ रहता है, जहां पर वह कंप्यूटर जुड़ता है लॉन्ग वायर से, उसको ड्रॉप लाइन कहते हैं। इन द बस टोपोलॉजी द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू ए कॉमन कम्युनिकेशन मीडिया। बस टोपोलॉजी में जो कंप्यूटर्स होते हैं कॉमन कम्युनिकेशन मीडिया से जुड़े होते हैं। ए स्पेशल टाइप ऑफ सेंट्रल वायर इज यूज्ड एज कम्युनिकेशन मीडिया। इसमें हम लोग का एक स्पेशल टाइप का कम्युनिकेशन वायर यूज किया जाता है। दिस सेंट्रल वायर इज कॉल्ड बस। जो सेंट्रल वायर होते हैं उसको हम लोग बस या बैकबोन केबल के नाम से जानते हैं। द कंप्यूटर आर अटैच्ड टू द बस। जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उससे जुड़ा हुआ रहता है। द एंड्स ऑफ द बस आर क्लोज विद द टर्मिनेटर। जो एंड जो होते हैं वो टर्मिनेटर से जुड़े होते हैं। द टर्मिनेटर्स आर यूज्ड टू एब्जॉर्ब सिग्नल्स। जो टर्मिनेटर्स होता है ऐसे सिग्नल को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है। आप देख भी सकते हैं जो हम लोग कह रहे थे, जैसे बस में जाते हैं तो बीच में पैसेज होता है, कुछ पैसेंजर लेफ्ट में बैठते हैं, कुछ पैसेंजर राइट में बैठे रहते हैं और यह सीटिंग अरेंजमेंट रहता है, इसलिए इसका नाम बस टोपोलॉजी के रूप में जानते हैं। लेकिन इससे प्रॉब्लम है, अगर लॉन्ग वायर किसी कारण से खराब हो गया बैकबोन केबल जो बस, तो आपका सारा का सारा कम्युनिकेशन ही टूट जाता है। एडवांटेज में है इजी टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर। आसानी से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक्सपेंसिव नहीं होता है, इजीली एक्सटेंड, आसानी से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? परफॉर्मेंस डिक्रीज है। परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाता है और बहुत लंबा वायर रहेगा तो परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। सिग्नल कमजोर होता है। डिफिकल्ट ट्रबल शूटिंग, अगर किसी प्रकार प्रॉब्लम हो जाता है तो डिफिकल्ट होता है प्रॉब्लम को शूट करना। सेकेंड टोपोलॉजी इज नोन एज स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल हब होता है। सेंट्रल हब से सारे कंप्यूटर जुड़े हुए थे। 8 पोर्ट का, 16 पोर्ट का, 32 पोर्ट का, इस तरह का सेंट्रल हब होते हैं। 8 पोर्ट का सेंट्रल हब है तो एक बार में उससे 8 कंप्यूटर जुड़ सकता है। लेकिन दिक्कत यह है प्रॉब्लम में कि अगर आपका हब किसी कारण से खराब हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क टूट जाएगा। लेकिन अगर कोई कंप्यूटर खराब होता है तो नेटवर्क नहीं टूटेगा, आसानी से उसके सॉकेट से उसे निकाल कर हम लोग उसको बदल सकते हैं। वहां पर एक सॉकेट के रूप में यूज करते हैं जोड़ने के लिए, उसको कहा जाता है RJ45। द स्टार टोपोलॉजी यूजेज ए सेपरेट केबल फॉर ईच वर्क स्टेशन एज शोन इन फिगर, जो आप फिगर में आप देख सकते हैं। द केबल कनेक्ट्स द वर्क स्टेशन टू ए सेंट्रल डिवाइस, टिपिकली ए हब, जो आपका सेंट्रल डिवाइस से जुड़ा होता है जिसको हम लोग हब कहते हैं। The configuration provides a more reliable network that is easily expanded. इसको हम लोग आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं। With a star there is no central point to failure in the cable. यहाँ पे आपका सेंट्रल पॉइंट नहीं होता अगर आपका सेंट्रल फेलियर हो जाता है केबल। If there is a problem with the cable only the station connected. एक ही बार से प्रॉब्लम होता है, जो हमारा वर्क हब जो खराब हो जाता है तो सारा का सारा नेटवर्क टूट जाता है।
लेकिन अगर कोई कंप्यूटर का टर्मिनल जो खराब होता है तो उसको आसानी से चेंज किया जा सकता है। ऐसे टोपोलॉजी को हम लोग स्टार टोपोलॉजी के रूप में हम लोग कंसीडर करते हैं। एडवांटेज है इजिली एक्सपेंडेड एंड मॉडिफाई, आसानी से हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, आसानी से ट्रबल शूट कर सकते हैं। मल्टीपल केबल टाइप्स सपोर्टेड बाई हब, बहुत सारे टेबल का टाइप्स हमारे हब को सपोर्ट करता है। डिसएडवांटेज में क्या है, अगर हब खराब हो गया तो सारा का सारा नेटवर्क टूट जाएगा, बहुत ज़्यादा तार की जरूरत होती है और आपका मे रिक्वायर डिवाइस टू रीब्रॉडकास्ट सिग्नल अक्रॉस द नेटवर्क। तीसरा टोपोलॉजी होता है रिंग टोपोलॉजी, इसमें सर्कल फॉर्म करता है। ऐसे टोपोलॉजी को हम लोग रिंग टोपोलॉजी के रूप में कंसीडर करते हैं। एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर इन द रिंग and each terminates with the receiver from the previous computer. The messages flow around the ring in one direction. मैसेज का फ्लो वह एक ही डायरेक्शन में होता है, इसमें रिंग बनता है। जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे, सर्कल पे बैठते थे, कहते थे पटना से चिट्ठी आई, रास्ते में गिर गई, कोई देखा है नहीं? तो वहाँ जो चिट्ठी या कपड़ा रुमाल लिए हुए थे वह हमारा टोकन है और वह देखते थे एक ही डायरेक्शन में आपका फ्लो आपका करता था। सम रिंग नेटवर्क डूरिंग टोकन पासिंग, हम जो टोकन पर जो हमारे रुमाल के ऊपर बात किए वही हमारा क्या है, टोकन है। ए शॉर्ट मैसेज कॉल्ड टोकन एंड इज पास्ड अराउंड ए रिंग अंटिल ए कंप्यूटर विशेस टू सेंड इंफॉर्मेशन टू अदर कंप्यूटर्स। दैट कंप्यूटर मॉडिफाइज टोकन एड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस एंड डाटा एंड सेंड इट अराउंड द रिंग। जो किस पे करेगा, वो रिंग में डेटा को भेजेगा। ईच कंप्यूटर इन सीक्वेंस रिसीव्स द टोकन and next computer until either the electronic address and matches the address of the computer, जो उस कंप्यूटर के एड्रेस को मैच करने के लिए। यहाँ पर आपका रिंग टोपोलॉजी का फोटो है जिसमें हमारा रिंग बन रहा है। रिंग मतलब सर्किल के सेंस में है कि जहाँ से चले हैं वहाँ पर पहुँचना क्लोज सर्किल के रूप में। एडवांटेज क्या है, इट प्रोवाइड्स एन ऑर्डरली नेटवर्क इन विच एवरी डिवाइस हैज एक्सेस to token and can transmit। और सेकेंड है, it performs well under a heavy load। डिसएडवांटेज है, फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर कैन इफेक्ट द होल नेटवर्क। अगर कोई एक कंप्यूटर खराब हो जाता है तो सारा का सारा नेटवर्क ही टूट जाता है और ट्रबल शूट करना डिफिकल्ट होता है। अगर किसी प्रकार का कोई कंप्यूटर या डिवाइस खराब हो जाता है तो सारा का सारा नेटवर्क टूट जाता है। अगला होता है आपका चौथा है आपका फोर्थ पॉइंट में मेश टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है, हर कंप्यूटर से हर एक कंप्यूटर जुड़ा होता है पर्सनल तार से। अगर सोचिए प्रत्येक आदमी से प्रत्येक आदमी के घर पर जाने का पर्सनल तार हो तो पता चलेगा कि पूरा तार का ही जंजाल लग जाएगा। मेश टोपोलॉजी और मेश नेटवर्क यूजेस सेपरेट केबल टू कनेक्ट ईच डिवाइस टू एवरी अदर डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क, प्रोवाइडिंग ए स्ट्रेट कम्युनिकेशन पाथ। जो प्रत्येक नेटवर्क से प्रत्येक नेटवर्क के लिए आपका प्राइवेट नेटवर्क होता है, अपना अपना अलग अलग पाथ्स होता है। फॉर सेंडिंग मैसेजेस चेक द केबल कनेक्टेड इनटू द डिवाइसेस। और इसमें आपका ये ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर सबका अपना अपना रोड बन जाए हर एक आदमी तक जाने के लिए तो किसी प्रकार का ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं होगा। ट्रैफिक प्रॉब्लम क्या कब होता है, जब हम लोग रिसोर्स का शेयरिंग करते हैं तब हमारा ट्रैफिक प्रॉब्लम होता है। इस तरह का आप देख लीजिए। और इसमें नंबर ऑफ वायर की जो जरूरत होती है, कितने तार लगेंगे, तो इसके लिए और होता है n इंटू n माइनस 1/2। आप एक देख सकते हैं आपका यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुने 5/2 तो कट गया तो क्या 5 या 15। आप गिन सकते हो 15 आपके एजेज हैं। एडवांटेज है इनहांस फॉर एरर टॉलरेंस, आसानी से आप एरर टॉलरेंस कर सकते हो। इजी टू ट्रबल शूट, आसानी से ट्रबल शूट कर सकते हो। डिसएडवांटेज है डिफिकल्ट टू इंस्टॉल एंड मेंटेन, इसको इंस्टॉल करना और मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है और यह आपका एक्सपेंसिव होता है। अगला है आपका ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी माने एक नोड से 2 नोड जुड़ा हुआ है, 3 नोड जुड़ा हुआ, उससे फिर और नोड जुड़े हुए, फिर उससे और नोड जुड़ा हुआ है। एंड अर्थात ट्री ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ऐसे टोपोलॉजी को हम लोग ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। द टाइप ऑफ नेटवर्क इन विच ए सेंट्रल रूट नोड, एक सेंट्रल रूट नोड होते हैं जो टॉप में होते हैं, इज कनेक्टेड टू वन और मोर अदर नोड्स दैट आर वन लेवल इन द हायरार्की, जो आपका वन लेवल, इस तरह से वो हायरार्की की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऐसे टोपोलॉजी को हम लोग ट्री टोपोलॉजी के रूप में जानते हैं। इट इज स्केलेबल, एडवांटेज के रूप में है।
या स्केलेबल होता है। सेकेंडरी नोड्स अलाउ मोर डिवाइसेस टू कनेक्ट, और मोर डिवाइस को जोड़ सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन ऑफ डिवाइसेस हैविंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ नेटवर्क। डिसएडवांटेज है मेंटेनेंस ऑफ द नेटवर्क मे बी एन इशू व्हेन द नेटवर्क एक्सपेंस, यह आपका डिसएडवांटेज में आपका आता है। अगला है हाइब्रिड टोपोलॉजी। यदि एक से ज्यादा टोपोलॉजी एक साथ कंबाइन, मैंने बस और स्टार मिला दीजिए, या बस और रिंग मिला दीजिए, या तीनों मिला दीजिए, या मेश भी मिला दीजिए, कोई भी आप इस तरह से एक से ज्यादा टोपोलॉजी कंबाइंड होते हैं, ऐसे टोपोलॉजी को हम लोग हाइब्रिड टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसका बेनिफिट है मेंटेनेंस ऑफ नेटवर्क में भी इशू व्हेन द नेटवर्क स्पेंस ग्रेट एरिया, डिसएडवांटेज में है आपका, और यह आपका बाकी से कॉस्टली हो जाता है। यह आप फिगर देख सकते हैं। तो यह टोपोलॉजी के बारे में स्टडी हम लोग फिजिकल लेयर पर हम लोग करते हैं। साथ ही साथ फिजिकल लेयर पर हम लोग ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर बात करते हैं। मीडिया का अर्थ हुआ दो कंप्यूटर को जोड़ना है, बहुत सारे कंप्यूटर्स को जोड़ने हैं, तो जोड़ने का दो तरीका हो सकता है, या तो गाइडेड मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, या तो अनगाइडेड मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। गाइडेड मीडिया में यदि हम लोग करते हैं तो ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिकल फाइबर से कर सकते हैं। अनगाइडेड मीडिया में करते हैं तो हम लोग जनरली माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, इस तरह के डिफरेंट टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपका ट्विस्टेड पेयर केबल, जो हमारा गाइडेड मीडिया है, इसमें एक तार दूसरे तार पर ट्विस्ट रहता है, ये फिगर में आप देख सकते भी हैं, जो एक दूसरे पर आपका ट्विस्ट रहता है। इसमें भी हम लोग आगे चलकर पढ़ते हैं कि सील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। दूसरा होता है आपका कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल में आपका डिस्क का तार, कोएक्सियल केबल का एग्जांपल, इसमें अंदर में देख सकते हैं वायर होते हैं, उस पर जाली लगा रहता है, फिर उस पर इंसुलेटर चढ़ा रहता है, फिर उस पर जाली रहता है, फिर उस पर इंसुलेटर चढ़ा रहता है। ऐसे वायर को हम लोग कोएक्सियल केबल के रूप में देखते हैं। तीसरा होता है ऑप्टिकल फाइबर, जिसमें रे ऑफ लाइट पास कराया जाता है। हम लोग जानते हैं कि लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, 3 गुने और 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। इसमें रे ऑफ लाइट के रूप में पास कराया जाता है। इसमें टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कॉन्सेप्ट का यूज करके वर्क करते हैं। अब है हमारा दूसरा लेयर कहलाता है डेटा लिंक लेयर। फिजिकल लेयर तो बिट्स के बारे में बात कर लिए, 0-1 के बारे में बात किए, टोपोलॉजी के बारे में बात किए, मीडिया के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन 0-1 गया तो 0-1 को 8-8 बीट को एक फ्रेम में लपेटने का काम हमारा डेटा लिंक लेयर करना। तो पता चलेगा कोई बीच का डिलीट हो गया और वहां पहुंचा तो पीछे का बीट मिलकर तो कुछ नया डिजिट ही बना दिया है, कुछ नया डेटा ही बना दिया। तो बीट को 8-8 बीट को एक फ्रेम में बदलने का काम हमारा क्या करता है, डेटा लिंक लेयर करता है। डेटा लिंक लेयर का मेनली काम है फ्रेमिंग करना, फ्लो कंट्रोल करना, एरर कंट्रोल करना, एक्सेस कंट्रोल करना और फिजिकल एड्रेस अटैच करना। जनरली पूछा जाता है कि फिजिकल एड्रेस कहाँ अटैच होता है। भले ही फिजिकल एड्रेस वर्ड है, लेकिन यह अटैच होता है आपका डेटा लिंक लेयर पर। The data link layer provides the functional and procedures means to transfer data between network entities and to detect and possibly correct errors that may occur in the physical layer. जो फिजिकल लेयर से बिट्स मिलते हैं उसको यह फ्रेमिंग करने का काम करता है। यहाँ पर हम लोग मैक एड्रेस इज यूज टू एड्रेस, मैक लेयर का यूज करते हैं। फिजिकल आपका डेटा लिंक लेयर पर जो डिवाइस यूज करते हैं उसका नाम है स्विच। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि डेटा लिंक लेयर पर कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, तो है स्विच। फिजिकल लेयर पर कौन यूज करते हैं, तो रिपीटर। तीसरा आता है नेटवर्क लेयर। फिजिकल लेयर तो फ्रेमिंग कर दिया, लेकिन वह फ्रेम को पैकेटिंग करने का काम हमारा नेटवर्क लेयर करता है। नेटवर्क लेयर का 2 काम है, एक काम है लॉजिकल एड्रेसिंग करना और दूसरा काम है पैकेटिंग करना। जो जैसे टॉफी था, टॉफी को पन्नी में लपेट दिए, छोटा सा पन्नी होता है ना, रैपर महालैक्टो था, उसको पन्नी में लपेट दिए, फ्रेमिंग कर दिए, वह काम आपका किया डेटा लिंक लेयर। वैसा बहुत सारे टॉफी रहते हैं, उसको एक बड़ा सा पन्नी में रख के उसको पैकेटिंग किए, उसका काम है नेटवर्क लेयर का। तो नेटवर्क लेयर राउटिंग भी करता है, इसलिए इस पर जो डिवाइस यूज करते हैं उसको हम लोग राउटर के नाम से हम लोग जानते हैं। बहुत आदमी इसको रूटर भी कहता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, राउटर कहिए रूटर कहिए,
है नहीं, समझना है वर्ड को। यहाँ पर रूट की चर्चा होती है, अर्थात यहाँ पर हम लोग आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग रूट तय करते हैं। अगला होता है ट्रांसपोर्ट लेयर। फ्रेमिंग हो गया, उसको पैकेटिंग कर लिए, पैकेटिंग करने के बाद उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको लोड करना पड़ेगा। तो यह काम होता है OSI के 4th लेयर पर, जिसको कहते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है OSI का 4th लेयर है। प्रोवाइड द ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन इन यूजर, प्रोवाइड द रिलायबल डेटा ट्रांसफर सर्विसेज टू द अपर लेयर। जो डेटा ट्रांसफर सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है अपर लेयर, इस पर बहुत सारे काम होते हैं, जैसे सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग होता है, फ्लो कंट्रोल इस पर भी होता है, एरर कंट्रोल होता है, एक्सेस कंट्रोल होता है, मल्टीप्लेक्सिंग की बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पर, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि मल्टीप्लेक्सिंग आपका 2 प्रकार के होते हैं यहाँ पर। एक को कहते हैं डाउनवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग, एक को कहते हैं अपवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग की बात फिजिकल लेयर पर भी होती है, लेकिन वहां पर अगर कोई पूछेगा आपसे कि फिजिकल लेयर पर जो मल्टीप्लेक्सिंग है उसका क्या टाइप है, तो वहां पर आप कहिएगा सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, और उसमें हम लोग FDM फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और एम्पलीट्यूड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पर बात करते हैं। लेकिन यहां पर जो ट्रांसपोर्ट लेयर पर मल्टीप्लेक्सिंग होती है, इसमें हम लोग अपवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग और डाउनवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग पर बात करते हैं। अगला लेयर होता है सेशन लेयर। सेशन लेयर OSI का 5वां लेयर है। इस पर हम लोग डायलॉग कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो यहां पर आपका कंट्रोल्स द डायलॉग्स बिटवीन द कंप्यूटर्स। इट एस्टैब्लिश, मैनेजेस एंड टर्मिनेट्स द कनेक्शन बिटवीन लोकल एंड रिमोट एप्लीकेशन। यह आपका सेशन कंट्रोल करता है और डायलॉग कंट्रोल करता है। आपका सेशन लेयर का यह इंपॉर्टेंट काम है। यह आपका सिंक्रोनाइज करता है कौन डाटा गया, नहीं गया, गया तो कहाँ प्रॉब्लम हुआ, 10-10 का बंडल बना के भेजना चाहिए। यह आपका चेक करने के बस में तो लोड कर दिए, लेकिन वह बस आपका या ट्रक जो जिसमें सामान लोड किए, वह ट्रक अब चेक पोस्ट बना थे, चेक पोस्ट पार किया कि नहीं, अब चेक पोस्ट पार किया कि नहीं। देखते हैं ना, बस वाला सबको जगह जगह एक बनाया रहेगा काउंटिंग करने के लिए कि देखिए वहां पर बस का मालिक बनाया रहता कि देखिए कि बस में कितने % चढ़े हुए काउंट करते हैं। अब पटना से बस चलेगा, हाजीपुर में काउंट होगा कि कितना % चढ़ा, फिर उसका जो अगला रहेगा आपका रामदयालु के पास काउंट होगा, फिर मुजफ्फरपुर में काउंट होगा। कि वह आपका सिर्फ काउंट करता नहीं, यह भी देखता है कि उसका बस आया कि नहीं, कहीं लॉस तो नहीं हो गया, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, वह जान जाएगी। पटना से चला था 7 बजे, अभी 8 बज गया, अभी तक रामदयालु नहीं पहुंचा है। अब फिर बस वाले को फोन आया, अरे तुमको तो अभी तक पहुंच जाना चाहिए था, तुम बस लेकर ना भाग गया, तो बोले ना जाम में फंसे हुए। तो इससे यह काम जो हम लोग कर रहे थे, बस वाला कर रहे हैं, तो वह काम नेटवर्क में भी होता है। वह काम जो करता है उसको कहते हैं सेशन लेयर। अगला लेयर होता है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर जो होता है OSI का 6ठा लेयर आपका होता है। या इस लेयर पर हम लोग किसी चीज को प्रेजेंट करने का काम हम लोग करते हैं। यहां पर हम लोग इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के बारे में बात करती है। हमारा डेटा कोई हैकर हैक कर लेगा, इसलिए उसको दूसरे फॉर्मेट में, प्लेन टेक्स्ट को हम लोग साइफर टेक्स्ट में चेंज करते हैं, जिसको हम लोग इंक्रिप्शन करते हैं। साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में जो चेंज किया जाता है उसको हम लोग डिक्रिप्शन करते हैं। अर्थात इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम हम लोग जो प्रेजेंटेशन लेयर पर हम लोग करने का काम करते हैं। साथ ही साथ इस लेयर पर हम लोग कंप्रेशन करते हैं, डाटा को कंप्रेस करते हैं। ट्रांसलेशन करने का काम हम लोग प्रेजेंटेशन लेयर पर करते हैं। The presentation layer establishes a context between application layer entities in which the higher level entities can use different syntax and semantics as long as the presentation layer service understand both and mapping between them। यह मैपिंग करने का भी काम करता है। वजह यहाँ पर लिखे भी पॉइंट नंबर 2 में, this layer provide interdependence from डिफरेंस इन द डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंटेशन को एग्जांपल इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के बारे में बात की कि साइफर टेक्स्ट को, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदलना क्या कहलाता है, इंक्रिप्शन कहलाता है। हेलो खूर में बदल गया, इंक्रिप्शन कहलाता है। खूर को फिर से हेलो में बदल दीजिए, वह आपका डिक्रिप्शन कहलाता है। दिस लेयर फॉर्मेट्स एन encrypted data to be sent across a network providing
प्रोवाइडिंग फ्रीडम फ्रॉम कंपेटिबल प्रॉब्लम्स, ये कंपेटिबल प्रॉब्लम्स को दूर करने का काम करता है। इस इज समटाइम्स कॉल्ड द सिंटैक्स लेयर। अब आपका OSI की अंतिम लेयर, जिसको हम लोग एप्लीकेशन लेयर कहते हैं, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन लेयर पर हमारा FTP, टेलनेट, HTTP, यह सब के बारे में हम लोग चर्चा होता है। वर्चुअल टर्मिनल नेटवर्क, इस सब के बारे में हम लोग का चर्चा होता है। यह OSI का सबसे 7वां लेयर है। द एप्लीकेशन लेयर इज द OSI लेयर closest to the end user, which means that both the OSI application layer and the user interact directly with the software application. एप्लीकेशन लेयर पर हम जो चर्चा भी किए गए HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पूछ सकता है एग्जाम में। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये पूछा जा सकता है। फिर हमारा OSI तो हमारा लॉजिकल लेयर था, TCP हमारा IP हमारा इम्प्लीमेंटेड लेयर कहलाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट जो है इज द सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज फॉर इंटरनेट एंड अदर सिमिलर नेटवर्क के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसमें हम लोग दो चीज का यूज करते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल का हम लोग यूज करते हैं। आपका कंपैरिजन करके समझाया हुआ है। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर मिलकर इसमें बन जाता है लिंक लेयर, जिसको हम लोग फिजिकल लिंक लेयर भी कहते हैं, लिंक लेयर भी कहते हैं। नेटवर्क लेयर का इसमें नाम पड़ जाता है इंटरनेट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का नाम ट्रांसपोर्ट लेयर। और सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर्स आर कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म्स द एप्लीकेशन लेयर। इसमें 4 लेयर मात्र होते हैं। OSI में 7 लेयर होते हैं, TCP/IP में 4 लेयर होते हैं। फिर उन लेयर का क्या काम है उस पर भी हम लोग आने वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि उस पर हम लोग डिटेल से हम लोग बात करेंगे कि उस लेयर का काम है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल घंटा को बजा दे, जिससे हम आने वाले वीडियो में भी नेटवर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पर बात करेंगे और भी को एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आप आसानी से BPSC टीचर की वैकेंसी निकाल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।